जी आप कोई गुड़िया लेकर आए हैं, हमारे को दे दीजिए। ये फोटोज मौसा की नहीं चाहिए। देवी हुकुम जो आपके लिए। इसी दौरान आते हैं देव के पापा, जो चाय बनाने के बहाने वसुधा को एक गहरी बात समझाते हैं। वह कहते हैं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। वसु, तुम बूढ़ी नहीं हुई हो। चंद्रिका ने भी शादी के बाद ही अपनी पढ़ाई पूरी की थी और बिजनेस की गलतियों से ही सीखा था। यह सुनकर वसुधा को भी एहसास होता है कि वह भी सब कुछ सीख सकती है और आगे बढ़ सकती है। वहीं दूसरी ओर देव की मुसीबतें कम नहीं होती। करणवीर सिंह और उसकी बहन विधि देव की जिंदगी में तूफान लाने पर तुले हुए हैं। विधि वो वीडियो डिलीट कर देती है जिसमें देव और वसुधा की शादी होती है, लेकिन करणवीर चालाकी से उनकी शादी की फोटोज निकलवा लेता है। जब देव शादी से इनकार करता है तो करणवीर गुस्से में आकर वो फोटोज देव के घर भेज देता है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या वो फोटो देव और वसुधा की शादी की हैं या देव और विधि की कोई चाल है? कल का एपिसोड होगा बहुत धमाकेदार, जब देव और वसुधा का आमना सामना होगा करणवीर और विधि से। देखना दिलचस्प होगा कि वसुधा कैसे इन दोनों को उनकी औकात दिखाती है और अपने रिश्ते को बचाती है। सीरियल वसुधा में आ गया है एक जबरदस्त ट्विस्ट, जहां अब मासा ने देख ली है देव और वसुधा की शादी की फोटो। जी हाँ दोस्तों, इस तस्वीर को देखकर देव और वसुधा दोनों के ही उड़ गए हैं होश। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये फोटो चंद्रिका तक पहुंची कैसे? चलिए जानते हैं पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपको मिलते रहें ऐसे ही मज़ेदार अपडेट सबसे पहले। अब बात करते हैं आने वाले एपिसोड की। कहानी की शुरुआत होती है जब घर में कुछ इन्वेस्टर्स आते हैं जो स्कूल में निवेश करने आए होते हैं। वहीं पर वसुधा उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि उसे अंग्रेज़ी ठीक से नहीं आती, वह थोड़ी एम्बैरेस महसूस करती है। इस मौके का फ़ायदा उठाती है सारिका, जो उसका मजाक उड़ाने लगती है। उधर चंद्रिका साफ साफ कह देती है कि उसे अपने बेटे देव के लिए दिव्या जैसी पढ़ी लिखी और समझदार बहू चाहिए। यह सुनकर वसुधा टूट जाती है और सोच में पड़ जाती है कि आखिर वह मासा का दिल कैसे जीत पाएगी।